हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू सरवा डिवाइन लाइट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोगों के कमेंट सुनी, देखी, बहुत खुशी हुई कि आप हमारी बात को समझते हैं, हमारी भावना की कदर करते हैं, हमारा काम आपको पसंद आता है। हमको बहुत अच्छा लगा। दातार आप सबके ऊपर कृपा करे, आपके परिवार में खुशियां बनी रहें। आने वाला साल मेरे सारे व्यूवर्स, मेरे सब सब्सक्राइबर और जो भी कमेंट करते हैं उनके ऊपर भरपूर भरपूर दातार का आशीर्वाद रहे। कहने का मतलब ये है जी कि आज मैं कौन से विषय पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आज सुबह से ही मेरे को कुछ ऐसी इंट्यूशन आ रही थी कि बोलते हैं कि भाई आप तो लेडीज हो तो आप केवल लेडीज लोगों के बारे में ही बताती हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें टैरो कार्ड में हम जैसे हम आपको ये रीडिंग दिखाते हैं ना, इसमें एक क्वेश्चन और टाइम सेट किया जाता है, एनर्जी को पिक किया जाता है। जितने लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं और सब्सक्राइबर है ना, उन सब का थोड़ा 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 वाइब्रेशन यहाँ तक आता है मेरे पास में। ये इंट्यूशन का मामला है, ये दिल से दिल का बात है, ये हमारी दोस्ती का नाम बात है। और हम लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूनिवर्स में जरूर मिले हैं। और ये बातें आप सब लोगों को लगता होगा कि मैं हवाई फायर कर रही हूँ। ये हवाई फायर नहीं है भाई, आप नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए एक मैं क्या कैसे समझाऊं आप लोगों को कि कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है सबसे। सब कोई नहीं मिलता, सबसे आदमी खुश नहीं होता, सबसे आदमी नाराज भी नहीं होता। ये ऊपर के ही है धागा जो जोड़ा हुआ है हम लोगों के साथ में। आदमी अपने मन की शांति के लिए कहाँ नहीं घूमता, सब जगह घूमता है। और यहाँ तो आपका कुछ लग भी नहीं रहा, लेकिन ये एक हमारा भारतीय ज्ञान है जिसको आप सीखते हैं, समझते हैं, जब ही आपकी समझ में आएगा। कंटिन्यू लगातार देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। जब आपका और हमारी ताल मिल जाती है, हमारी ट्यूनिंग मिल जाती है ना, फिर आपको पूरा का पूरा समझ में आने लगता है। 15 से 16 साल तक की उम्र तो बड़ा लड़कपन रहती है। लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको कुछ समझ में नहीं आता उनके आसपास में क्या हो रहा है। बराए मेहरबानी अगर किसी का नसीब खराब ना हो तो, जिसके किसी के बचपन में माँ बाप का लॉस हो जाता है, वो लोग बच्चे अपने टाइम से पहले ही बड़े हो जाते हैं। उनको तो जिंदगी क्या है वो जल्दी ही समझ में आ जाती है। लेकिन जिनके सर पे माँ बाप की छांव है, उन लोगों को तो आधी उम्र निकल जाती तो भी सुख दुख का कुछ समझ में नहीं आता। और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये तो बहुत दूर की बात है। और मैं तो आपको इतनी सीधी सरल घरेलू भाषा में रीडिंग बना के देती हूँ ताकि आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल सके। तो यहाँ जब मैंने बोला आपको शुरू में ही कि आज मैं केवल और केवल जेंट्स लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ, क्योंकि चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे धरती हो, चाहे आकाश हो, सब जो है मेल पावर के ऊपर ही टिका हुआ है ये सिस्टम सारा। ये बात अलग है कि भाई देखो, इसके नीचे ये कार्ड निकल के आ गया कि मेल और फीमेल दोनों का ही रोल बरोबर का होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मेल और फीमेल एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये कहानी का दूसरा स्टेप आ जाता है, समझे जी। तो आज हम ये करेंगे कि भी बहुत से, ना तो सारी औरतें दुखी हैं और ना सारे आदमी ही दुखी हैं, समझे ना। ये अपने कर्मा है, सब कोई लेसन लेने के लिए यहाँ पे आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। कोई किसी के जीवन में क्यों आता है, क्यों चला जाता है,
क्यों स्ट्रगल करता है, और आदमी लोग औरतों की अपेक्षा काम अधिक क्यों करते हैं, क्या होता है, और उनके ऊपर क्या क्या बीतती है। उम्र के साथ साथ बुढ़ापा सबको आता है, आदमी हो चाहे औरत हो। कोई अपने शरीर से बुढ़ा हो जाता है, कोई अपने मन से बुढ़ा हो जाता है, कोई अपने दिमाग से बुढ़ा हो जाता है। तो सबके जो जीवन का जो चक्र रहता है उसको क्या सिखा के गया है, उसकी जर्नी उसको क्या सिखा रही है, उसने अपने जीवन काल में क्या क्या देखा है, उसके हिसाब से उसकी सोच होती है, सोच के हिसाब से उसका जीवन होता है। आसान जिंदगी किसी के लिए नहीं है। चींटी से लेकर हाथी तक, बच्चे से लेकर के बड़े होने तक, लेडीज से लेकर के औरत बनने तक, लड़की से लेकर पूरी औरत दादी माँ बनने तक, लड़का छोटे बच्चे से लेकर दादा बनने तक, सबकी अपनी जर्नी होती है। इस बात को आप जितना समझ लेंगे उतना अच्छा है। बोलने से ऑब्जर्व करना ज़्यादा अच्छा है। जब आप आजू बाजू में देखना चालू कर देते हैं तो आपको ये बात समझ में आने लगती है। खाया पिया सो गए, मन आया लड़ने को तो लड़ लिए, प्यार करने का मन आया प्यार कर लिए, यही जीवन नहीं है। ना ऐसे किसी को जीवन का पाठ समझ में आता है। ठीक है, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप लेडीज हैं तो जेंट्स हैं तो पैदा हुए माँ बापों के साथ अच्छे से रहे, बीवी आई बीवी के साथ में अच्छे से रहे, बच्चों के वो सारे काम जिम्मेदारी पूरी करी, और फिर ऐसे ही एक दिन ऊपर चले गए। ये भी जीवन नहीं है। आप सोचेंगे हमने तो ये मौज करने के लिए, आपने मौज करी मौज करी मौज करी मौज करी, खूब मौज करी आपने। ना शादी करी, ना ब्याह करी, ना माँ का सुना, ना बहन का सुना, जिंदगी भर मौज करी। लेकिन मरने के टाइम पे तो तब भी अफसोस ही है, अरे शादी नहीं कर पाया, अरे कुछ नहीं मिला। ये सब बातें दिमाग में आती हैं, कहे या ना कहे। जो आदमी पारिवारिक होता है और जो आदमी ऐसे स्वतंत्र व्यवहार करने वाला होता है, आप माने या ना माने, उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। जिस तरह से औरतों को बोला जाता है, औरतें ये औरत खराब है, ऐसे आदमी को ही बोला जाता है ये आदमी खराब है, इसके तो आगे पीछे कुछ है ही नहीं, इसने सारी जिंदगी खराब कर ली। ये समाज किसी को नहीं छोड़ता, चाहे औरत हो, चाहे कोई आदमी हो, चाहे भगवान हो, अवतार हो, किसी को नहीं छोड़ता। तो आप कहेंगे तो क्या हम अपने मन, हम तो ऐसे ही जिए मौजा मजा करते हुए, ये भी कोई जीवन नहीं है। तो करें क्या, करें तो करें क्या। तो आज मैं करने वाली हूँ मी टाइम। आज हमारे शीर्षक का नाम है आदमियों की परेशानी को लेकर के मी टाइम। ओके, तो मैं 2 पाइल बनाने वाली हूँ। इसमें जो कार्ड निकल के आएगा, जितने भी जेंट्स है देखने वाले, मुझे मालूम है मेरी रीडिंग जेंट्स लोग भी देखते हैं और लेडीज लोग भी देखती हैं। 24 से लेकर 35, 40, 50 तक के आदमी लोग मेरी रीडिंग देखते हैं, मुझे मालूम है। और मुझे जो भी आदमी अपने परिवार को अच्छे से निवाह कर रहे हैं और अच्छे से अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनको सलूट करती हूँ कि आप अपने जिंदगी का रोल अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन आपके लिए खुद को क्या करना है वो हम यहाँ देखेंगे। आपके खुद से क्या सवाल हैं वो आज यहाँ पे निकल के आने वाले हैं। बताइए ब्रह्मांड की ऊर्जा। यहाँ पे जेंट्स देखो, कार्डों का वजन बढ़ गया है। कार्ड इतने वजन हो गए हैं जैसे कोई मेरी ये इतनी लंबी एंट्रो के अंदर में आदमी, जैसे किसी का दिल भारी हो गया, जैसे वो कहना चाहता था किसी से कह नहीं पाया, और ऐसी बातें सुन के उसका दिल भर गया। एक कार्ड और दे दीजिए आर्कएंजल माइकल प्लीज। एक कार्ड देखो, एक बोला तो एक ही आया। अब देख लो आप, ये चमत्कार ऑन कैमरा हो रहा है।
पाइल 1, पाइल 2। इसमें जो भी निकल के आएगा उसका मैं अच्छे से वेरीफाई करूंगी। आपके मन में क्या चल रहा है, आपको क्या तकलीफ है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी स्ट्रगल, आपका आराम और आपकी स्पिरिचुअल यात्रा विद बोनस, वो मैं इसमें बताने की कोशिश करती हूँ। आपको अच्छी लगे तो अप्रिशिएट कीजिएगा, ना अच्छी लगे किसी दूसरे के लिए छोड़ दीजिएगा प्लीज। दिल पे लेने की बात नहीं है। हो सकता है जो मैं यहाँ बता रही हूँ आपसे नहीं, आपके किसी मिलने वाले से रेजोनेट होती हो, आप उसको शेयर कीजिए ना, उसको शेयर कीजिए। आजकल लोग बीड़ी गुटखा सिगरेट ऑफर करते हैं एक दूसरे को, दारू ऑफर करते हैं कि हाँ भाई ले लो, लेकिन फल फ्रूट तो कोई किसी को नहीं बांटता, पैसे से तो कोई किसी की जल्दी से मदद नहीं करता, अच्छी राय तक तो लोग दाग देते नहीं। अगर वो सुधरना चाहता है कोई व्यक्ति, आप उससे हमदर्दी रखते हैं और आपको लगे कि ये रीडिंग से उसका कुछ फायदा होने वाला है, उसको कुछ समझ में आएगा, तो आप ये रीडिंग वहाँ शेयर कर सकते हैं। और आपको और किसी विषय के ऊपर रीडिंग चाहिए तो प्लीज कमेंट में करके मेरे को बताइए, तो मैं करके देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, तो ये है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1, पाइल 2। तो मैं यहाँ पर इसको रख रही हूँ 2 वाली, और 1 को मैं ओपन करने जा रही हूँ। ओके, खुल जा सिम सिम। वाह, ये पाइल 1 वाले, ये इस तरह के इंसान हैं, जैसे मैंने बोला था कि मौजा ही मौजा के मूड में। उम्र तो ज्यादा नहीं है, लेकिन इनका मन बार 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 फिसल जाता है उस तरफ, फिसल जाता है। इनको सब चाहिए, सब चाहिए, सब सुख चाहिए, तो उसके लिए तो भैया उतना एफर्ट भी लगाना पड़ता है ना, काबिल बनना पड़ता है ना, काबिलियत, ज्यादा लालच नहीं। तो एक को साधे सब सधे, और सबके साधे तो सब बेकार, और कह गए कबीर दास। तो आप इस बात को समझ लीजिए, एक ही चीज के पीछे शिद्दत से पीछे लगेंगे तो आपको मिलेगा, आपको वो चीज मिलेगी, कुदरत देगी आपको वो चीज। उम्र, तजुर्बा, आपकी एजुकेशन, आपके सब्र से आपको सब मिलेगा, समझे ना। मान लो आपने सोने का पलंग बना भी लिया, लेकिन उस पर नींद नहीं आई, तो वो सोने का पलंग बेकार है ना। ज्यादा लालच में पड़ के अगर आप किसी गलत सोबत में पड़ गए कि मेरे को पैसा कम समय में ज्यादा पैसा चाहिए, तो भी मुसीबत है भाई। बोले जल्दी बच्चे शोर कर रहे हैं, सॉरी, इग्नोर कीजिएगा आवाज को। ये आ गया इधर, देखिए जी, ये है आपकी जर्नी, पाइल 1 वालों की जर्नी। आपके साथ में धोखे तो हुए हैं, धोखे तो होने ही थे। जब आपने रास्ता वही चूज किया तो कोई क्या करेगा। जब आपने रास्ता चूज कर लिया है तो कोई क्या कर सकता है, बताइए आप। ये देखिए, आप इतना दिल टूटा था आपका, ये आपके पास की एनर्जी है। तबीयत भी खराब हुई आपकी, और आप इन सब लोगों के चक्कर में पड़े। ठोकरें तो खाई आपने, लत लगी आपको किसी चीज की ऐसी,
धोखे धोखे आपके परिश्रम का फल आपको नहीं मिला, और बोझ हो गई है जिंदगी आपके लिए। बहुत पछतावा हुआ है कि मैंने किन लोगों के साथ में अपना इतना कीमती समय बर्बाद किया। ये बात तो आपको समझ में आ गई है जी, ये बात तो आपको समझ में आ गई है। यहाँ पर डबल डबल टेंशन आया है, तो जैसे आपके दिमाग में एकदम बूम हो गया है, एकदम बूम हो गया है, तो एकदम से बूम हो गया है, तो आशा करती हूँ कि आपको दिख रहे होंगे ये कार्ड, दिखने तो चाहिए। तो ये जर्नी आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है उन लोगों से जिनको आप अपना समझते थे, जिन्होंने आपको लालच दिया था मीठा बोल बोल के, अपना बन के, हम ही तेरे हितैषी हैं, हम ही, आपका सारा क्रेडिट ले गए वो लोग, समझे ना। आपसे मेहनत करवाई, किए हुए वादे पूरे नहीं किए आपसे, और इतना काम करवाया, इतना काम करवाया, हार तोड़ मेहनत आपकी, लेवल उन लोगों का, लेकिन समय चलते आपको समझ में आ गया। मेहनत आपकी, लेवल उनका, काम करते करते आप बीमार हो गए, आप बीमार हो गए। और यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन। धोखे तो किसी के भी साथ में हो सकते हैं जी। 12 की 12 राशि है, 12 के साथ जीवन में ये कभी ना कभी आता ही है ये जर्नी। तो यहाँ पे जो भी हैं व्यक्ति, यहाँ पर इन सब की उम्र 18 से लेकर के 28 और 32 साल की उम्र के व्यक्ति हैं जो इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं। 32-35, इससे ज्यादा की उम्र नहीं है। और ये तो जिंदगी होती ही लेसन सीखने की है, और इसमें सबको जल्दी जल्दी चाहिए। रात दिन पैसे के बारे में ही सोचते हैं। पैसे, यहाँ पे सिर्फ पैसे के ही जिक्र चल रहा है, और ये दिल टूटा है आपका इसी यारी दोस्ती के धोखे की वजह से ही। यहाँ पे ऐसा कोई मुझे लव अफेयर नहीं दिखाई दे रहा है आपका। जो आपने अपना कीमती समय लगाया है, पैसा लगाया है किसी के कहने में, मैं हमेशा आप लोगों को यही बात बोलती हूँ कि दूसरे का बिजनेस चल रहा है या वो अच्छे से कर रहा खा रहा है, हर चीज सबको सूट नहीं करती। अगर आप बोलेंगे उसका काम चल रहा है तो भाई मैं भी यही काम करूँ तो मेरा काम चलेगा, वो तो बोलेगा हेलो भाई, आपने पूछा तेरा काम क्या चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है भैया, चकाचक चल रहा है, मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि बिल्ली पेड़ पे चढ़ना सबको नहीं सिखाती, सबको ही अपने गुर नहीं दे देंगे, और दूसरे का लक आपके काम नहीं आएगा, आपका लक आपको ही काम आएगा। हजारों में कोई एक आदमी होता है जो दूसरों के लिए लकी होता है, समझे ना, दूसरों के लिए लकी होता है। अभी आप सोच लीजिए, इस बात समझ लीजिए। जितने ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। आप बोलेंगे तो क्या कोई बिजनेस ही नहीं करेगा? अरे करिए ना, साल 6 महीना 2 साल, अगर आपको परिवार की तरफ से पूरी संतुष्टि है, आपने इतना स्टॉक करके रखा हुआ है, तो आप बिजनेस करिए। चला ना चला तो आप झेल गए झटका। लेकिन जब आपके पास है ही नहीं इतना, ना समय, ना इतना पैसा, ना इतनी जानकारी, खाली ख्याली पुलाव है आपके पास में, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं वहां से लोन ले लूंगा, मैं वहां से दिला दूंगा, कम ब्याज पे ले लूंगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। दोस्त है, आपसे एक काम किया, अभी मेरे एक जानकार थे, उनका एक आदमी था, वो कहने लगा अरे मेरे को कोई मिल जाता, मेरी मदद कर देता तो मैं काम करता। वो बोला ठीक है, मैं मदद तो कर दूंगा आपकी, पूरा 1 रुपये से मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन जब आप कमाएंगे तो उसमें से आपको 4 आना मेरे को हर महीने देना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि क्या दुर्गति हुई है उस आदमी की। उसने अपना वादा पूरा किया, वो साफ नियत का आदमी था, उसने उसको पूरा मटेरियल, दुकान, ठिकाना
सब कुछ दिया, लाइट वाइट, पानी, सामान, राशन, तवा परात सब दिया उसको। राशन दिया, काम करने वाले वर्कर दिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1 महीने के अंदर वो लोग उसको इतना बर्बाद कर दिए, दूसरे आदमी को, कि वो सब लोग भाग गए छोड़ के, जिसने पैसा लगाया था। जाता तो वो भी था उनके साथ में, देखने के लिए काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सुबह से शाम तक देखता था, टाइम दिया उसने, पैसे भी लगाए, लेकिन वो लोग एक साथ ही सारे गायब हो गए। जब उनसे पूछा गया कभी आपने ऐसा क्यों किया, बोले नहीं हमारा मन नहीं लग रहा। ऐसे कैसे, पहले तो तुमने रो रो के इतना परेशान किया। तो बाद में समझ में आया कि जहां वो काम कर रहे थे उस आदमी को झटका देने के लिए इस आदमी का इन लोगों ने इस्तेमाल किया। वहां वो पुराने थे, वो उसकी हिकमत पूरी जानते थे, वो बढ़ा नहीं रहा था पगार उनकी। वहां से उन्होंने एक साथ छोड़ा, और छोड़ने से पहले प्लान बनाया, अरे ये दिल का सच्चा है, ये दयावान है, करुणावान है, चलो इसके पास पैसे हैं। वो भी बोलता था अरे मैं भी सोचता हूँ, मेरे को आता तो है नहीं, कोई मिल जाए मेरे को ईमानदार आदमी तो मैं भी थोड़ा सा काम चालू कर लूँ, अपना साइड बिजनेस। उन्होंने देखा भैया खाओ इसका पैसा, उन्होंने रेस्ट किया। वहां जहाँ पहले काम करते थे वहां काम ज्यादा था, लेकिन इधर काम भी कम था और आराम ही आराम था, जवाबदारी भी कुछ नहीं थी। कुल ले दे के उसने रूम का किराया अलग से, दुकान का किराया अलग से, इधर का खाना अलग से, रोज आने जाने का भाड़ा अलग, सब कुछ चौपट उसका। 3 साल लगे उस आदमी को सीधा होने में, और वो लोग तो जैसे थे मस्त थे, वो लोग तो जहां से आए थे वहीं चले गए। तो क्या करिएगा ऐसे दोस्तों का, आप बताइए क्या करिएगा ऐसा बिजनेस करके। तो किसी के चढ़ाने में नहीं आना चाहिए, चढ़ाने वाले मिलते हैं आपको, लेकिन चने के झाड़ पे चढ़ना ना चढ़ना आप लोगों के खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है 8 घंटे काम करें आप, 12 घंटे काम करें, 24 घंटे आप काम करें, आपको मालूम है मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा, तो ऐसी जगह आप काम करें, मेहनत करें अपना उस काम में जिसमें आपको पूरी रुचि है। बार बार खुद को, अपने पैसे को, अपने समय को खतरे में डालना ठीक नहीं है। आप सिंगल हैं तो, परिवार वाले हैं तो, आप बीमार हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ आपने बाउंड्री सेट करी है, आपने सोचा है, आपने पूरे जीवन का ये जो निकल के आया है ये समय ने पूरी आपको कहानी बताई है। यहाँ पर बाउंड्री सेट करने के बाद में जब आपने अपने प्लान को रीचेक किया है, अब तक का जो भी आपका टाइम वेस्ट हुआ है, तो आपने एक्शन लिया है। यहाँ पर आपने एक्शन लिया है, आपने एक्शन लिया है, तो आपका सब कुछ फिर अच्छा ही होने वाला है। आपका सब फिर अच्छा ही होगा ना, क्योंकि जिंदगी में जो भी कुछ होता है ना वो सिखाने के लिए ही होता है। इस दुख से अभी आप निकल गए हैं, निकल गए। ये इसकी वजह से हुआ था, ये जो इतनी कहानी थी ना इसी की वजह से हुई थी। तो मैं उस कार्ड को तो मैं वही मैं कह रही थी कि अकेले तो आदमी इतना मुसीबत नहीं कूट सकता, कुछ तो हुआ है। तो इसलिए मेरे कार्डों में चिपका हुआ था टेबल का कार्ड, ये निकल के आया है। तो ऐसे ऐसे साथी लोग रहते हैं जो नए बच्चों को परेशान करते हैं, उनको हरे हरे शब्द वो दिखाते हैं सपने, और उनका कर देते हैं फिर कबाड़ा। जब आप सोच लेते हैं, आप बाउंड्री सेट कर लेते हैं, आप एक्शन कर लेते हैं, तो आपको प्रोटेक्ट करने वाला, ऐसा नहीं कि आपके सारे दोस्त, आपके सारे जानकारी बेकार है। कोई कोई होता भी है जो आपको समझाता है, लेकिन आप इतना उनके रंग में रंगे हुए होते हैं ना, आपको कुछ समझ में नहीं आता। ये समझाने वाला कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है जो आपको समझाता है।
जो आपके घर के खास हैं वो आपको डांटते भी हैं। ये रहा किंग ऑफ वांड्स, वो दिखाते भी, समझाते भी हैं। कोई ऐसी भी है आपके लेडीज आपके जीवन में, वो आपको समझाती भी है, हर तरह से समझाती भी है आपको, लेकिन आपकी समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात है कि पाइल वन वालों को थोड़ा सा देवी देवता के ऊपर विश्वास है, थोड़ा सा कहीं मन में वो भगवान से डरते हैं, कहीं ना कहीं डरते हैं। अब वो किसके लिए आया है यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए आप, ये कार्ड, ये देखिए, देख रहा, ये दोनों तरफ से तना हुआ, ये रहा। ये भी हो सकता है कि आपने बचपन में अपने घर में बड़े झगड़े देखे हो, या आपकी बात काट दी जाती हो, ये भी आपको टेंशन आपने बड़ा भुगता है। लेकिन ये आपस में कितने भी लड़े हों, लेकिन आपको उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है। कितने भी हो लड़ाई झगड़ा करें आपके माता पिता या जो भी आपके जीवन में हैं बुजुर्ग, जो भी आपका वो उठाए हुए हैं जिम्मेदारी, वो कुछ भी करें, लेकिन आपको तो उन्होंने पूरी तरह से लालन पालन किया है और उनका ध्यान है आपकी तरफ। आपको लगता है उनको ध्यान नहीं है, उनका ध्यान है आपकी तरफ, समझे? वो प्यार करते हैं आपसे, लेकिन जाहिर करने का तरीका उनका बड़ा ही निराला है। वो कहते नहीं है, वो लड़ लड़ के एक दूसरे के ऊपर डाल डाल के बोलते हैं, तेरी वजह से ऐसा हो गया, तेरी वजह से बच्चे ऐसे हो गए, तूने कुछ नहीं किया, तूने ध्यान नहीं दिया। ये सब बातें वहां पे होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में कहीं ना कहीं पूरे परिवार के ऊपर किसी ना किसी की दृष्टि तो है। यहाँ पर दृष्टि तो है जो बुद्धि को भरमाती है। सब कुछ सही चलना भी अगर रहता है ना, तो भी आजू बाजू के लोगों को पेट में दर्द हो जाता है, समझे जी? और यहाँ इंट्यूशन है, यहाँ पे बार बार ये जो कार्ड आ रहा है, इसका मतलब यही है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ वांड्स एंड हाइपेटिस एंड किंग ऑफ वांड्स, हैंगमैन और द स्ट्रेंथ, ये सब कार्ड मिला के कहते हैं कि सुपर नेचुरल पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है इससे। ये भी कोई हल्का नहीं है और ये भी कोई हल्की पावर नहीं है। इन सब के बीच में कसमकस चल रही है आपके घर में, परिवार में, आपके दिमाग में। बार बार इस तरह की स्थितियां आपके सामने आती हैं कि काम करते करते आप हिचक जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप अगला पिछला सोच के रात भर सो नहीं पाते हैं, आपके दिमाग में से ये बातें जाती नहीं है। लेकिन इनको लेके बैठना भी कोई बहादुरी की बात नहीं। हर टाइम रोने से भी कुछ नहीं होता। आप उठ जाइए, खड़े हो जाइए, क्योंकि वही डायलॉग है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता। आपको उठना ही पड़ेगा और काम करना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे अपना टाइम, अपना जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं आए। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे अपने कर्तव्य पूरे के पूरे अच्छे से निभाने, तो फिर आपको उसी तरह से प्रगति रास्ता खोल देगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को घर परिवार से कोई मतलब नहीं, दिल टूट गया आपका यहाँ पे, तो आप चल दिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जिनके जो मीन राशि वाले हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है बार बार, और हैं कुंभ राशि वाले लोग कि इतने तो पापड़ किसी ने नहीं बेले होंगे जितने मैंने बेले हैं। कुंभ राशि वाले लड़के हों या लड़कियां हों, मीन राशि वाले लड़के हों या लड़कियां हों, या सिंह राशि वाले लोग लड़के हों लड़कियां हों, उनको कभी सीधी तरह से कोई चीज मिलती नहीं है। बहुत परिश्रम करने के बाद में उनको कोई चीज मिलती है। जब वो चीज मिलती है तो उनके जीवन में उस चीज का कुछ वैल्यू नहीं रहता। इतना धक्के खाने के बाद में फिर वो यही बोलते हैं कि बस चलो जाने दो।
बहुत सी बातें कहने के बाद में वो यही सोचते हैं, अरे मुझे तो कहना ही नहीं चाहिए था। रात दिन वही सोचते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ऐसे कहूंगा, मैं वैसे कहूंगा, मैं ऐसे लड़ूंगा, मैं ऐसे करूंगा ना, वैसे करूंगा ना। लेकिन एक पॉइंट पे आके फिर वो एकदम ठंडे हो जाते हैं। और जो अन्य राशि वाले लोग हैं, ये वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, तुला राशि वाले लोग हैं, मेष राशि वाले लोग हैं, ये सब लोग, और मिथुन राशि वाले लोग अपने मन में बातों को इकट्ठा करके रखते हैं, बातों को इकट्ठा करके रखते हैं वो लोग। अब वृषभ राशि वाले, ये आपके अर्थ साइन वाले, उनको तो जैसे कुछ समझता ही नहीं है। वो तो रोएंगे भी, गाएंगे भी, चीखेंगे भी, चिल्लाएंगे भी, वो सब काम करते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर इमोशन इतना रहता है। वो उनके दिमाग में जो एक बात बैठ गई तो बैठ गई, वो फिर दूसरे की सुनते ही नहीं। अड़ियल जिद पकड़ के बैठते हैं। और बाकी के जो लोग हैं उनका तो है ही घमासान। और ये इन दोनों के ऊपर ये एनर्जी इफेक्ट भी बहुत करती है, वाटर साइन पे और ये एयर साइन के ऊपर। तो ये जो पाइलवन वाले लोग हैं, ये अपने आदमी कोई भी हो, कोई भी राशि का होने दो, अपना मुक्तिदाता, अपना जीवन बनाने वाला, अपने को मोक्ष दिलाने वाला, अपने को आदर दिलाने वाला वो स्वयं ही है। सभी टाटा बिरला नहीं बनते। अगर जो बन भी गए तो उन्हें काम करना छोड़ देना चाहिए ना। बहुत धन कमा लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी वो लगातार काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये क्यों नहीं सीखते उनसे? आप उनका कभी भी ड्रेसअप देखिए, आप वो वही अपने पैंट शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, सिंपल रहते हैं। उनका चलना देखो आप, वो चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, किस पोजीशन में बैठते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनका भाव गरिमा रहती है। जो आपसे सक्सेसफुल आदमी है वो करता क्या, उसकी ट्यूनिंग क्या है। अब जब करना सीखेंगे तो आपको आएगा। मैं यहाँ नकल करने को नहीं कह रही, उसके पीछे उसकी कहानी क्या है, उसका स्ट्रगल क्या है, उसकी मेहनत क्या है, वो भी आपको जाननी जरूरी है। अगर आप पुश्तैनी रईस तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। आप तो ताजा कुआं खोदेंगे तो ताजा पानी पिएंगे। तो उसके लिए आपको जरूरी है एक ठंडे दिमाग से सोचने की, स्थिर होने की। टेम्परेंस की ऊर्जा चल रही है पाइलवन वालों के लिए, बहुत तकलीफ देखी है, चल रही है, कंटिन्यू चल रही है वो भी। लेकिन आपको अपनी लाइफ अपने मूल्यों पे बनानी है तो बनानी है, आपको यूज करना है अपनी पावर का, अपने दिमाग का, अपनी एनर्जी का और अपने सपोर्ट का। क्योंकि सपोर्ट में है आपकी माँ है, बहन है, बड़ी बहन है, या आपकी कोई ग्रैंड मदर है, या आपका कोई लेडीज गुरु है टाइप की एनर्जी है। आप उनसे मदद लीजिए ना, करिए ना, हिम्मत लीजिए, उठिए, काम पे ध्यान दीजिए और एक दिन आप भी स्टार बनेंगे। टेम्परेंस की ऊर्जा में, टेम्परेंस का मतलब होता है क्या है, आप जो हाँ और ना के बीच में झूलते हैं ना, ये वही है। आप रिस्क लेने से डरते हैं। आप पहले से ही सोच लेते हैं कि मेरा तो भला हो ही नहीं सकता, कोई नहीं सकता। तो भला तो आपका होगा। मैं बार बार घूम के फिर वही बात आ गई ना कि जिस भी एरिया में, फील्ड में आप जा रहे हैं, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप किसी चक्रव्यूह में फंसने जा रहे हैं तो उसके बाहर आने का रास्ता भी आपको मालूम होना चाहिए। नहीं तो फिर वही आप 9 से 8 तक का अपना जॉब करो, शांति से जाओ, शांति से आओ, आराम से रहो, जितनी चद्दर है उतने पैर पसारो और खुश रहो और मस्त रहो, प्रभु का गुण गाओ और दाल रोटी खाओ। अब आ जाते हैं हम स्पिरिचुअल लोगों के ऊपर। इसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो इसने इतना दुखी किया है और वो अध्यात्म की तरफ चले गए हैं,
तो वो उनकी इंट्यूशन जाग रही है, वो मेहनत कर रहे हैं, प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं। आज पूर्णमासी है, वो जाप भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, नाम जप भी करेंगे। उनका अंदर अंदर में जाप चालू रहता है। अगर वो मोबाइल भी देखेंगे ना तो 24 घंटे भगवान के बारे में ही देखेंगे। ये भी एक तरह की पूजा ही है कि आप इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो आप भगवान के बारे में ही देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको टाइम से उठना है, टाइम से बैठना है। आप क्या सोच रहे हैं, आप दिमाग में क्या भर रहे हैं, आप क्या हद से ज्यादा सोच रहे हैं। आप हद से ज्यादा ऐसे लोगों के पास ना बैठे जो आपके ब्रेन को वाश करते हों, जो आपके गरीब होने को लेकर के, आपके कपड़ों को लेकर के, आपके परिवार को लेकर के कुछ बोलते हैं। ऐसे लोगों के पास आप ना ही बैठे तो अच्छा है। 10 बार अगर आप किसी का खाओगे तो एक बार आपको भी खिलाना पड़ेगा। इसके लिए बच के रहो, ऐसे दोस्तों से बच के रहो। जैसे हैं वैसे ही दोस्तों के साथ में आप रहें तो आपके लिए अच्छा है। खुद को बैलेंस करके चलें, प्रोटेक्ट करके चलें। हर काम में जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के फैसला करें। शादी ब्याह आपका होना निश्चित है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। फाइल बनवा लो। स्ट्रेंथ माता जी का आशीर्वाद आपके साथ में है, सरस्वती भी आपके साथ हैं। आप चाहें तो पत्थर में से भी आप पानी निकाल सकते हैं। और कुछ समय तो लगेगा ही आपको 10 ऑफ पेंटिकल में आपकी एनर्जी जाने के लिए, समझे ना। कुछ समय तो लगेगा। अब आपको करना क्या है वो मैं लास्ट कार्ड निकाल करके मैं देखती हूँ। 2 कार्ड निकालूंगी क्योंकि इसमें से 2 तरह की पर्सनैलिटी निकल के आई थी। आपको करना क्या है, आगे 2 कार्ड देखा। अगर इस तरह से बोलते के साथ कार्ड आने लगे तो समझ लो कि ये रीडिंग एकदम परफेक्ट है। जितनी चद्दर है उतना ही पांव पसारो भाई। चाहे बस में खड़े होकर चने बेचोगे वो चलेगा। कोई आपसे ये तो नहीं कह रहा कि तू गलत कर रहा है। मेहनत करो, मेहनत का खाओ, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ये देखो किंग ऑफ वांड्स। देखो अगर आप अपने जीवन के मूल्यों को बरकरार रखते हैं तो आपका सब जगह स्वागत होगा। आप अपने जीवन के मूल्यों पर सही से काम करते हैं, अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये जो सूखा बांस है ना इसमें से भी कोपल निकल जाएंगे। आशावादी बनिए। क्यों बनिए? क्योंकि आप पुरुष हैं। आप यहाँ अकेले ही नहीं आए हैं। ऐश करनी है तो ऐश के लिए भी तो पैसे चाहिए। ऐश के लिए भी पैसे चाहिए ना। तो आशा नहीं छोड़नी है आपको। और ऐश किस तरह की करनी है और उसके क्या अंजाम होंगे ये भी सोच के ही करना है। अब हम चलते हैं फाइल 2 की तरफ। बताइए।